हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है रवि पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम एमपीपीबी और एमपीपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड चर्चा करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एमपी के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले कई वीडियोज़ में बताया था कि जो अपना नया साल 2024 आएगा तो यहाँ पे हमको कुछ वैकेंसीज़ या देखने को मिल सकती हैं। साथ में जो अपने पिछले रिजल्ट हैं उनके बारे में भी कुछ सकारात्मक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड दो खबरें हैं। ये वन बाय वन अपन दोनों खबरों को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है और क्या 2024 हमारे लिए निर्णायक साल साबित हो सकता है, क्या हमको कोई एग्ज़ाम देने को मिल सकता है, क्या इनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में कृपया आखिरी तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं जिसपे बताया गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती निकालने का दबाव था, इसलिए पीएचक्यू ने बस खाना पूर्ति कर दी। ये अपने एमपीएसआई से रिलेटेड है। तो एमपीएसआई नो डाउट इस समय मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि ऐसी वैकेंसी बन गई है जो कि केवल अखबारों में चर्चा होती रही। पूरे 2023 पूरे साल इसकी चर्चा अखबारों में हुई और बहुत दम से हुई। हर चौथे पांचवें दिन कुछ ना कुछ खबर जो है तो अखबार में छप जाती थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि या तो ये न्यूज़पेपर वाले इतनी जो है तो उनकी ये केवल उनके लेवल की कारस्तानी है, या तो अगर वो सही खबर छाप रहे हैं तो फिर केवल विभाग ऐसी कारस्तानी कर रहा है कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ खबर आ रही है लेकिन वैकेंसी नहीं आई। तो देखिए, खबर देख लेते हैं। खबर ऐसा है कि एसआई भर्ती के लिए 6 साल बाद डिमांड भेजी, वह भी अधूरे नियमों के साथ, इसलिए नहीं आ सकी वैकेंसी। और आप यहाँ पे ये पढ़ ही सकते हैं कि खाना पूर्ति की गई थी। देखो क्या कहा गया, पीएचक्यू के अधिकारी बोले अभी भर्ती नियम पूरी तरह से तैयार नहीं। प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती पर अघोषित रोक लगी है। करीब 6 साल बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस मुख्यालय ने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एमपी कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी को अधूरे भर्ती नियमों के साथ करीब 150 पदों की डिमांड भेजी थी, जिसके कारण अब तक यह भर्ती नहीं निकल सकी है। चुनावी आचार संहिता खत्म होने के बाद भी भर्ती के लिए कोई सुगबुगाहट होती नहीं दिख रही है। वहीं जमीनी स्तर पर पुलिस बल लगातार कम होता जा रहा है। अब जब नई सरकार गठित हो चुकी है और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े गृह और सामान्य प्रशासन विभाग मोहन यादव जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं इनके पास है, तो पुलिस की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं को जल्द ही भर्ती निकलने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि पीएचक्यू के अधिकारी बताते हैं कि अभी नियम तैयार नहीं है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इनको ऐसा क्या नियम में बदलाव करने की ज़रूरत आ गई, क्योंकि जनरली अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन देखेंगे तो हर साल के नोटिफिकेशन में लगभग चीज़ें वही रहती हैं, केवल कुछ आंकड़े बस बदले रहते हैं और इनका नियम ही तैयार नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा कितनी सच्चाई है इस बात पे। आखिरी बार अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर के 611 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। गौरतलब है कि एसआई के 917 पद खाली हैं और आरक्षक के 8000 पद खाली हैं। हालांकि ये मुझे नहीं लगता ज़्यादा वैकेंसी खाली होनी चाहिए, जब 6 साल से 7 साल से वैकेंसी नहीं आई और रिटायरमेंट तो लगातार ही हो रहा है, तो पद तो खाली होंगे, इससे ज़्यादा खाली होंगे संभवतः। खैर, सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए भर्ती नियम गृह विभाग को तैयार करने हैं। खास बात यह है कि भर्ती एजेंसी यानी ईएसबी का नोडल विभाग जीएडी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के अलावा आरक्षक स्तर के पुलिस बल की भी बड़ी कमी है। राज्य प्रशासन भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। हाल ही में भोपाल में कार्यरत करीब 1000 जवानों की जबलपुर इकाई में पदस्थापना की गई है। तो देखिए, अब सीधी सी बात है, अगर कमिश्नरेट सिस्टम जबलपुर में भी शुरू किया जाएगा तो पद तो और इनको बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। खैर, सिपाही के लिए 7090 पदों का रिजल्ट अटका। पुलिस आरक्षक के 7090 पदों के लिए पिछले साल 26 जून को विज्ञापन जारी हुआ था। 8 अगस्त से 12 अगस्त तक परीक्षा हुई थी। परीक्षा हुए 4 माह बीतने वाले हैं पर अब तक रिजल्ट का आता पता नहीं है।
यदि रिजल्ट समय पर रिजल्ट आते तो चयनितों की सेकंड फेज की परीक्षा शुरू हो पाती है ना। तो देखिए अब अभी ये तो खैर अपनी ये जो अभी रनिंग वैकेंसी है उसके बारे में था। यहाँ पे एसआई के लिए बताया गया कि फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार होने हैं नियम। वही मैंने बोला कि ऐसे कौन से नियम है जो इनको तैयार करने की ज़रूरत आ गई, तो नियम इनको फिजिकल के लिए देना है, तैयार करने हैं। जैसे कि पहले भी कहा गया था, आप इस खबर को पढ़ लेंगे तो आपको जो है तो समझ आ जाएगा। क्योंकि कांस्टेबल के लिए तो इन्होंने ठीक है नोटिफिकेशन निकाला, उसमें बता दिया कि कितनी रनिंग के लिए किसको कितने नंबर मिलेंगे, वैसे ही जो है तो एसआई के लिए भी वही चीज़ इनको जो है तो करनी है। खैर ये एडीजी साहब ने जो है तो बयान दिया है कि भर्ती नियम तैयार होने में अभी समय है, इसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। पदों की संख्या अभी नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मोटा मोटा 500 वैकेंसी 500 पद तो निकालने ही चाहिए। और खाली तो भी 917, जैसा कि खबर के अनुसार बताए तो 917 खाली हैं, तो 700-800 तक भी निकाले जा सकते हैं। खैर लेकिन यही एक भर्ती है जो कि 2024 में देखने को मिल सकती है। बाकी अभी कोई दूसरे विभाग से फिलहाल तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी दूसरी खबर देख लेते हैं। दूसरी खबर यह है कि 3.5 लाख पदों पर भर्ती की चुनौती, साल भर में 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा और 50,000 ही हो पाई। देखिए भाजपा के संकल्प पत्र में 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती का वादा, सीएम ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। ये देखिए अभी लेटेस्ट खबर है, आज की ही खबर है ये, कि भाजपा सरकार ने पिछले 1.5 साल में 4 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी। रिक्त पदों पर भर्ती सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग को लंबी भर्ती प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही सरकार की वित्तीय स्थिति का भी ख्याल रखना है। दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त 2022 को एक साल के अंदर 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। सामान्य प्रशासन विभाग पूरी कोशिश के बाद भी 50,000 पदों पर भर्ती कर पाया। अभी भर्ती प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाई थी कि विधानसभा चुनाव के आपाधापी के बीच जुलाई 2023 में पूर्व सीएम शिवराज ने फिर 50,000 रिक्त पदों पर और भर्ती की घोषणा कर दी, जिसके 3 महीने बाद भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ, जिसमें 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की गई। इस तरह पिछले 1.5 साल में मध्य प्रदेश में 4 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की गई, जिनमें से 50,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। हालांकि 50,000 कौन से पद हैं, अभी तो आधों पे तो रिजल्ट नहीं आया, पर खैर आगे देखते हैं। 3.5 लाख पदों पर भर्ती होना बाकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में संकल्प पत्र की समीक्षा बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारी जो है तो शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग और ये अपने ईएसबी के माध्यम से की जाती है। अधिकारियों को कहना है कि भर्ती प्रक्रिया लंबी होती है। सबसे पहले जीएडी की ओर से विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मंगाई जाती है। विभागवार रिक्त पदों पर संकलन करने के बाद कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। खैर ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकी वही राम कहानी कैसा क्या होता है। देखिए पटवारी के 9,000 पदों पर भर्ती अटकी हुई है, और ये सच में मतलब मेरे हिसाब से शर्मनाक चीज़ है कि इनकी जांच पूरी नहीं हो पा रही है। 6 महीने हो गए लगभग जांच कमेटी गठित हुए, और उस कमेटी ने अभी तक जांच करके रिपोर्ट नहीं दे सकी है। और सच में ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत गंदी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक छोटा सा सहारा मिला था पटवारी के एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने के बाद से, वो बेचारे वैसे कि वैसे बेरोजगार बैठे हुए हैं घर पे, और अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। खैर देखिए यहाँ पे दिया गया खर्च का, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सरकार के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है एमपी गवर्नमेंट इस समय अच्छे खासे कर्जे में चल रही है, तो उनको ये चीज़ भी देखना पड़ेगा कि अगर वो हर साल 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती करती है तो लगभग हर साल 1,500 करोड़ रुपए का खर्च भी बढ़ेगा, है ना। तो आप ये खबर पढ़ लीजिएगा। और देखिए अपर मुख्य सचिव हैं विनोद कुमार जी सामान्य प्रशासन विभाग के, इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। 1 लाख पदों में से कितने पदों पर भर्ती की गई, इसकी जानकारी भी संकलित की जा रही है।
तो एक उम्मीद निकल के सामने आई है कि शायद कुछ पदों पे भर्ती, कुछ विभागों पे भर्ती जो है तो देखने को मिले। तो आप लोगों से बस यही आग्रह है कि आप प्लीज़ तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा कब वैकेंसी आ जाए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी पहले कुछ हल्ले गुल्ले के अचानक भर्ती आ गई, तो ऐसा कुछ सीन न तैयार हो, इसलिए जो है तो पहले से तैयारी में लगे रहिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।